हेलो एवरीवन, आपने द सीक्रेट रहस्य की यह बुक के सेकंड पार्ट से अभी तक आपने सीखा कि आपके माइंड के पावर के बारे में, प्रेम के बारे में, ये रहस्य किस तरह से काम करता है और किस तरह हम अपनी भावनाओं व विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं। और अब हम आकर्षण के नियम को और गहराई से समझेंगे। मार्सी सिमोफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है। कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है कि क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है कि हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने यह सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। जब आप आइंस्टीन के इरादे को और आगे तक ले जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, यह ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। जान ले, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी ज़िंदगी जैसे जादू सी बदल गई है। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के घर में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टी मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैं सफारी यात्राएं की हैं मैंने। यह सब इसलिए हुआ कि आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो ज़िंदगी सचमुच ज़बरदस्त बन सकती है और इसे बनना चाहिए और ये ज़रूर बनेगी। यह आपकी ज़िंदगी है और यह इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप ये सोच रहे हों कि ज़िंदगी मुश्किल है, संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर चीज़ मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतज़ार कर रही है, आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है कि आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं जो ज़िंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ें आपका जन्मसिद्ध अधिकार हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। इस रहस्य को संक्षेप में बताया जाए तो यह है कि आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आह्वान न करें, तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। आप क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। रहस्य का प्रयोग कैसे करना है अब आपको बताया जा रहा है।
आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड में काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों में बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में ज़िंदगी की सच्चाई छुपी है। इसके बाद जेम्स रे बताते हैं कि अलादीन और उनके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन्न फ़ौरन बाहर निकल कर आता है। जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन्न 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ मांगनी होती है। फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है जो हमसे ज़्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिनने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसे यह जिन्न हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं, या मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं, तो यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रचनात्मक प्रक्रिया क्या है? रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको ये सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। पहला कदम बताया गया है, मांगें। लीसा निकोल्स बताती हैं कि पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद बताया जाता है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। बैठ जाएं और उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं कि मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं, या और कोई सीमा नहीं है। तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगें। आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मांग लें। इसके बाद डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि ये सचमुच मज़ेदार हैं।
यह तो वही बात हो गई कि जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो, आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूँगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूँगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं और ये दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। ये किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबरा कर दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है कि पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। दूसरा कदम है यकीन करना। लीसा निकोल्स बताती हैं कि दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें कि जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हों। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ को के ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए। जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उस अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप से सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको आपकी अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं। यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। चिन्ह सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। जिन्न तो हर समय आपकी प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज़ मिल चुकी है।
इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो पा सकते हैं बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पानी के द्वार को ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। रॉबर्ट कोलियर ने ये कहा है। अब इसके बाद डॉक्टर जो विटाल बताते हैं कि ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कैनफील्ड बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी। इसके बाद बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है उसे मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। इसके बाद डॉक्टर जो विटाल बताते हैं कि आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। ये कैसे होगा, ये ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप ही कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। इसके बाद लिसा निकोल्स बताती हैं कि जब हमें मांगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं तो ज़्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल दें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें कि मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। इसके बाद तीसरा कदम है पाएं। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसे उसी तरह से महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। इसके बाद मार्सी सिमोव बताते हैं कि इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। इसके बाद माइकल बर्नार्ड बेकवेट कहते हैं कि ये ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगें, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज़ मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना? इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज़ तरीका यह कहना है कि मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। मैं यहाँ पर अपनी इच्छा भर लें इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया हो।
मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी ने ज़बरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती कि वह चीज़ उसे कैसे कब कहाँ मिलेगी, और तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। इसके बाद बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी कल्पना करने की स्थिति में आ जाते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, यकीन करने पर उसे पालेंगे, मैथ्यू ने बताया है। इसके बाद मार्क बताते हैं कि जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पालेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पालेंगे। बॉब डॉयल बताते हैं इसके बाद कि आकर्षण के नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय आपकी मनचाही चीज़ पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आपकी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ का सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं और अपनी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और ये भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पा लेंगे। इसके बाद बॉब डॉयल बताते हैं कि हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें कि यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से ये नहीं कहना चाहिए कि देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप रास्ते पर नहीं हैं। कई बार कर्म करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे उस तरीके से कह रहे हैं, कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावना महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा। आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फ़र्क यह है कि प्रेरित कर्म वह है कि जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पानी की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। कल्पना करें कि ज़िंदगी तेज़ी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसे महसूस होगा कि जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयास रहित महसूस होगा और प्रेरित कर्म और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज़ को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलटकर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहाँ तक ले गया जहाँ आप जाना चाहते थे और उस चीज़ को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। डॉक्टर जो विटाल बताते हैं कि ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब ना करें, दोबारा ना सोचें, शंका ना करें। जब अवसर मौजूद हो तब आवेग मौजूद हो। जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो तो तत्काल कर्म दें। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। अपनी सहज भावनाओं पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो पानी की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करें। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको मांगी हुई चीज़ की ओर ले जा रहा है।
इसके बाद बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे, अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे, अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज़ की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीज़ों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोचते हैं, सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएंगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज़्यादा चीज़ें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज़्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। इसके बाद माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार की एक राह बनी और वह चीज़ अदृश्य में दृश्य में प्रकट हो गई। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना है। ज़िंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी और यह अंततः आपको मनचाही चीज़ की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें कि मुझे सचमुच ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊंगी। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह हर चीज़ हमारे पास आ गई। आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। रहस्य और आपका शरीर, इसमें बताया गया है कि आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वज़न कम करने का ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने वाले विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है। चूँकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वज़न कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है कि सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है। चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो कि दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता, यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था
जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम कर रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और ये मेरा अनुभव बन गया कि मैं सचमुच मुटिया गई। मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतनी ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पॉइंट हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। अगर आप आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है, इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वज़न नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वज़न बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वज़न बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श होगा। अब सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक कि आप यह न सोच लें कि ये ऐसा कर सकता है। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो, किसी दूसरे की राय में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं।